जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी हम लोगों ने आज थोड़ी सी आज नई चीज़ देखनी है इंशाअल्लाह ताला। और ये आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा, लेकिन ये हमारी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। हमने जितनी भी चीज़ें सीखेंगे, ये एक नक्शा है जो अब हम करने लगे हैं, जो कि आपका बार बार ज़ेर इस्तेमाल आएगा। तो है बहुत आसान सी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह आज देखेंगे। जी मैंने कहा छुपे हुए नाम भी बाहर निकाल लूं। अच्छा, ऐसा है कि ये इसके ऊपर चढ़ गया मेरे टैब, उस पे इसको इधर ले जाते हैं। जी एक नक्शा आज हम बनाएंगे छोटा सा, और उसको फिर इंशाल्लाह समझेंगे। आप सबको पता है कि जब भी थोड़ी सी अगर आपको पुरानी इंग्लिश याद करवाऊं, हम लोगों के जब हम बचपन में पढ़ा करते थे ग्रामर, तो उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ा करते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। किसी को याद है? कि भूला जी हुआ? बाजी याद है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करते थे हम लोग। नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं है। फर्स्ट पर्सन बाजी और एक्टिव पैसिव है ना, कि एक्टिव नहीं पैसिव। नहीं, मैं आपको पहुंचा रही हूँ वहां तक, टेंशन ना लें। सेकंड पर्सन, जिनके बच्चे छोटे हैं ना, जो पढ़ाते हैं, तो उनको अमूमन फिर मेमोरी में रह जाता है। और थर्ड पर्सन। अच्छा, अब अंग्रेज़ों की जो कहानी है ना, वो क्या है कि उनके अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं? अपने आप को रखते हैं। यानी कि वो हमेशा अपने आप को नंबर वन समझते हैं। और उनकी थेरीज भी जब आप पढ़ोगे तो उनका क्या बिलीव है कि जी बस मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, हर चीज़ जो मेरी है वो बस मेरी है। और इतनी ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं कराते दूसरे लोगों को, ठीक है। तो इस फर्स्ट पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन बेचारा कहाँ चला गया? अच्छा, उसको फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अब फर्स्ट पर्सन में हम लेके आएंगे प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस पढ़ रहे थे ना पिछले वीक, यानी कि पिछली क्लास में हमने प्रोनाउंस किए थे कुछ। तो अब जो है जिसमें मैंने कहा था यू एंड वी एंड आई, ये सारे हमने जो काफ जबर क, ते जबर त, ये सब क्या थे? प्रोनाउंस थे। जी बाजी प्रोनाउंस। ये जो प्रोनाउंस थे। काफी तो जी अब दाती ये प्रोनाउंस। गुलका की, ताती, कुम, हम, जी तुन्ना, हुन्ना, ये सब प्रोनाउंस थे। अब अंग्रेज जो है वो अपने आप को नंबर वन पे रखते हैं, यानी कि अब मैं जो हूं ना, मैं नंबर वन हूं, आई,
ठीक है, मैं अकेली हूं, आई, वी, वी टू, हम दो, ठीक है, एंड वी ऑल, हम सब, यानी कि मैं शामिल हूं सबके अंदर ना, आई, वी टू, वी ऑल। अब इस सब के अंदर मैं शामिल हूं, तो अंग्रेज अपने आप को ना नंबर वन पे रखते हैं, कहते हैं जी बस मैं हूं सब कुछ, और मेरे अलावा कुछ नहीं है, तो मैं ही खाऊंगी, जो पैसा है वो मेरा है, जो चीज़ मुझे अल्लाह ने दी है वो मेरे लिए दी है, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद नंबर टू के ऊपर, जिस तरह अब आप लोग सब मौजूद हो, मैंने अपने आप को नंबर वन पे रख लिया, आप लोग जो मौजूद हो, स्टूडेंट जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास में मौजूद हैं, अब आप लोगों से मैं डायरेक्ट कलाम कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ किरण बैठ जाओ, आयशा चुप कर जाओ, फरा सीधी हो जाओ, हमना माइक म्यूट कर दो, यानी कि मैं आप लोगों के साथ हम कलाम हो सकती हूँ। तो आप जो मेरे सामने मौजूद हो, आपको मैं दूसरी पोजीशन दे देती हूँ, किसको दे देती हूँ, यू को, ठीक है, आप अकेले यू हो, और यू टू भी हो सकते हो, यू टू एंड यू ऑल, लेकिन वर्ड यू का ही रहेगा सबके साथ, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि सेकंड पर्सन में कौन आ जाता है, जो सामने मौजूद होता है, जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हो जाता है सेकंड पर्सन। और जो मौजूद ही नहीं है, जो एब्सेंट है आज क्लास में, उसको मैं क्या पोजीशन दूंगी, तीसरे नंबर की, मैं सबसे पहले, या मैं और मेरे मियाँ हम दो, या मैं और मेरी पूरी फैमिली हम सब, मैं अपने आप को सबसे ऊपर रखूंगी। और उसके बाद मैं रखूंगी किसको, जो कि मेरे सामने है, चाहे वो एक है, चाहे दो हैं, चाहे सब हैं, सबके लिए बस यू का वर्ड इस्तेमाल होता है। और एंड पे सबसे नीचे मैं उनको रखूंगी थर्ड पोजीशन पे, जो कि मौजूद ही नहीं है, जो गैर हाजिर हैं, ठीक है, जो एब्सेंट हैं। तो थर्ड पर्सन पे कौन होता है, ही, शी, दे, देम, मतलब जो भी इस तरह के आपके प्रोनाउंस हैं, ये सब आ जाएंगे थर्ड पर्सन पे। यहां तक बात समझ आइए। फर्स्ट पर्सन पे मैं खुद हूं, और मेरे साथ मेरे से कनेक्शन में जितने भी प्रोनाउंस हैं वो फर्स्ट पर्सन में है। सेकंड नंबर पे जो मेरे सामने मौजूद हैं, जो कि एक ही वर्ड है, यू। और थर्ड वो जो कि मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है, उनके लिए मैं ले लूंगी थर्ड डिग्री। तो ये हमारा जो है अंग्रेज की सिचुएशन है, यानी कि अंग्रेज जो हैं वो इस चीज को यकीन रखते हैं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है, नंबर वन पे कौन होता है, कोई बताएगा। अल्लाह, नंबर वन पे अल्लाह नादिया बाजी। अल्लाह है अभी तो जी। हम जो ये इस ग्रुप की बात हो रही है ना, जो यहाँ पे मौजूद है, ये अच्छा, जितने हमने हम्म। टर्म्स यूज किए हैं, इनके हवाले से बात कर रही हूँ। आप एक हदीस याद करो, ठीक। जब किसी सहाबी के दीन हो घर गया। बच्चे बिल्कुल भूखे थे, और खाने को कुछ नहीं था, और उनको कई दिनों के बाद घर में खुराक मिली, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या मैसेज दे दिया कि आज कोई मेहमान आए हैं, तो तुम इनको अपने घर ले जाओ, इनको खाना खिलाओ। क्या रवैया था उनका, उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मैं नहीं खिला सकता, क्योंकि मेरे घर तो खाना ही नहीं, आज बच्चे भूखे हैं कई दिन के, आज पहली दफा हमारे घर खाना आया है। क्या रवैया था उनका, किसको पहली पोजीशन दीन पे पहले रखा नंबर पे उन्होंने। होगा ना, फिर उन्होंने को। आप
उन्होंने जो है वो मेहमानों को खाना खिलाया, बच्चों को भूखे सुलाया। बिल्कुल। तो तो यानी कि जो सेकंड यू पर्सन आ था जाएगा। उसको अपने से ऊपर रखा ना। जी। जी ठीक है। बिल्कुल। जी अब एक और जी सिचुएशन देखते हैं। एक और सिचुएशन ये है कि हमारे घर डिनर है। ठीक है, मैंने डिनर पे आप सबको बुलाया हुआ है। अल्लाह करे कोई दिन ऐसा आए कि हम सब इकट्ठे हों और हम इकट्ठे खाना खाएं इंशाल्लाह। तो मैंने आप सबको डिनर पे बुलाया हुआ है, आप सब आ रहे हो मेरे घर डिनर पे। लेकिन उसमें मुझे फरा और हमना कहते हैं कि मैं किसी वजह से बिज़ी हो गई हूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। लेकिन आप खाना ना वेट करवाइएगा, आप मेहमानों को खिला दीजिएगा। बस मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, मैं आप लोगों को बाद में ज्वाइन करती हूँ। अब आपका रवैया क्या होगा? शोभा जी, पहले मेहमान मौजूद है, उनको देने के बाद फिर हम उनके लिए रखेंगे जो बाद में नहीं, आएंगे, और फिर उसके गलत बाद हम बोल रहे अपने हैं। लिए। सबसे पहले इंसान उसके लिए रखता है जो गैर हाजिर होता है। आपको ये टेंशन होती है कि खाना खत्म जी ना हो जाए, बिल्कुल। खाना कम ना हो जाए, ये ना हो कि अच्छी अच्छी बोटियां कोई खा जाए और पैड़ी पैड़ी रह जाएं। तो आपका रवैया ये होता है कि आप, या इवन आपके हस्बैंड घर पे नहीं है या कोई बच्चा नहीं आया, लेट हो गया, आप जरूर देचकी में या प्याले में डाल के उसके लिए रखते हो, फिर खाना सर्व करते हो। ठीक है। तो पहले आप नंबर वन पे किसको रखते हो? गैर हाजिर को, ये हमारा इस्लाम कहता है। उसके बाद आप जो मेहमान होते हैं, ये तो नहीं होता ना कि फौरन मैं खुद डालना शुरू कर दूंगी और मेहमान बैठा मेरा मुंह देख रहा होगा। ऐसे करूंगी मैं? ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं सबसे पहले मेहमानों को जो गैर हाजिर है उसके लिए मैं रखूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं जो गैर हाजिर के बाद जो मेहमान है उनको सर्व करूंगी, और सबसे आखिर में मैं खुद खाऊंगी, यानी कि आखिर में मैं डालूंगी। तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, इसी कहानी से आपने याद रखना है कि हम नंबर वन पे किसको रखते हैं? गैर हाजिर को, एब्सेंटी को। हमारा जो गैर हाजिर है वो सबसे पहले आता है, यानी कि सबसे ऊपर हमारा गैर हाजिर। ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, जी, गायब। ठीक है, गैर हाजिर या गायब, ये टर्म्स हम यूज करते हैं। उनको हमने नंबर वन पोजीशन दे दी है। ठीक है। और नंबर टू पोजीशन हम देते हैं हाजिर को, यानी कि जो मेरे मेहमान मेरे सामने मौजूद हैं या जो भी सामने है उसको हम नंबर टू पोजीशन देते हैं। और सबसे आखिर में अपने आप को रखते हैं। जी राबिया, जी 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 हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी। तो सबसे आखिर में मैं हूँ, और मैं के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मुतकल्लम। ठीक है। चाहे आपको याद ना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाजिर और गैर हाजिर तो आपको याद रहेगा। मुतकल्लम जो है आपको ना भी याद आए रहे। मीम आपको पता है शुरू में इजाफी है, और कलम, कलम काफ लाम मीम ये मादा है। ठीक है। तो कलम से क्या वर्ड निकलता है? कलाम। कलाम। ठीक है। तो मैं बजाते खुद कौन हूँ? मुतकल्लम। तो बेशक ना याद रहे कोई बात नहीं, बस आपने ये याद रखना है कि मैं सबसे आखिर में, मैं और हम सबसे आखिर में हैं। तो अब यहाँ पे आएगा मैं, जो टर्म्स हमारी यूज होंगी उर्दू में, प्रोनाउंस इनके ही शी दे वगैरह के लिए क्या आता है?
मैं, हम, बिल्कुल वो सब। ऐसे ही है। अ, वही आई और वी जो है उसी को आप कर लोगे V2 एंड वी ऑल, ठीक है। मैंने वो नीचे नहीं लिखा था, ये आई लिख दिया था और वी लिख दिया है। V2 क्योंकि इंग्लिश और उर्दू में तो दो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, ये सिर्फ अरबी में है ना दो का कॉन्सेप्ट जो है। तो यहाँ पे हम कर देंगे V2, यानी कि टू का वर्ड आ जाएगा लेटर, और यहाँ आ जाएगा वी ऑल। कहाँ से आ गया? वी ऑल। अच्छा जी, अब मैं उर्दू पे आ गई हूँ। यहाँ आ जाएगा, इधर अगर ले आए मैं और हम दो और हम सब, ये हमारा इस ग्रुप में आ गया, मुतकल्लम के ग्रुप में। और यहाँ जिस तरह वहाँ पे सिर्फ यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी हम तू एक, तुम दो और तुम सब, ये आ गया हमारा यू के लिए। बेसिकली वर्ड तो तू ही है ना, ये तो हम वजाहत के लिए जब हम कुरान का तर्जमा कर रहे होते हैं तो हम इस तरह तो नहीं बोल रहे होते ना कि तुम दो, तुम सब, तुम एक, ऐसे तो वहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं तो मैं सिर्फ इस तरह बहुत ज़्यादा वजाहत से बात कर रही हूँ कि आपको वैसे नॉलेज हो। लेकिन वहाँ तो यू ही आता है ना, तुम ही आता है। ये इस तरह की एक्सप्लेनेशन तो आगे नहीं दी होती, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और ही शी दे के लिए क्या आता है उर्दू में? वो एक, वो दो या वो सब। और इसी तरह उन का वर्ड भी आता है, उन, उन्हों, और उसका वर्ड भी आता है, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं गायब लोगों के लिए। मुख्तलिफ वर्ड्स जुमले के मुताबिक हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके आ रहे हैं। अब इन्हीं को हम, अब बताना मकसद क्या है कि हम जब कोई भी गर्दान, कोई भी हम ये अपने वर्ड्स पढ़ेंगे, अब जो हमने सीखे थे ना वर्ड्स, उनको अब हमने इसी पैटर्न के ऊपर लेके आना है। जो हमने का की पढ़ा था और ता ती पढ़ा था, तो उसको हम अब इस पैटर्न के अंदर लेके आएंगे। यानी कि हमारा जो नक्शा बनेगा वो कैसे बनेगा? सबसे ऊपर अदद लिखी जाती है, क्वांटिटी। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वाहिद। और दो को क्या कहते हैं? तस्निया। तस्निया, तस्निया। तस्निया या तस्निया या मुसन्ना। मुसन्ना, मुसन्ना। बिल्कुल बहुत मुसन्ना। मुसन्ना। और या फिर जमा, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी है। जी। और इसी तरह यहाँ पे हमारा यही पैटर्न आएगा जो मैंने अभी बताया आपको। सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा गायब ग्रुप, गायब ग्रुप। और गायब ग्रुप में पहले हमने कहा था ना कि अल्लाह ने मुज़क्कर को एक दर्जा बुलंदी दी है। ऊपर मुज़क्कर की लाइन आएगी और उसके नीचे मुअन्नस की लाइन आएगी। इसके बाद जनाब जी हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाएगा हाजिर ग्रुप। और हाजिर ग्रुप में भी यही होगा, पहले मुज़क्कर आएगा उसके बाद मुअन्नस आएगी।
और उसके बाद हमारा आखिर में आता है मुतकल्लम ग्रुप, और इसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस। तो इस तरह हमारा एक सांचा कह लो या एक हमारा जो भी कह लो, एक फॉर्मूला है। जो भी हम सीखेंगे ना वो इसी तरह सीखेंगे, यानी कि यही हमारा नक्शा होगा। इसी के अंदर हमने अपनी फिलिंग करनी होगी सारे वर्ड्स की। तो अब हमने जो उस दिन बनाए थे उसको हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि जो हमारे वर्ड्स थे उनको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने जो जो सीखा है ना उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे मिसिंग पार्ट्स हैं उनको फिर हम डालेंगे इसमें। टे की शक्ल किसको याद है? क्या क्या हमने टे की शक्लें सीखी हैं? हाथ रेज करना है। टे की शक्लें किसको याद है? हमने टे की जो शक्लें सीखी थी उस दिन, किसी को याद है टे की शक्ल? ते जी किरण आप बताओ। ते सबसे ता पहले हमने मुजक्कर के ता लिए क्या सीखा था? ता कतल ता। ता, सिर्फ ता अभी हमने ना, मुज़क्कर अभी के आज तो लिए हम प्रोनाउन एक कर रहे अभी हैं। एक मिनट है। अच्छा जी चलो हम उसी को साथ मिला लेते हैं। अ, त, ता अच्छा ता का क्या मतलब था? ता वो था मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा था ये। मुजक्कर के लिए हो रहा था त, लेकिन इसका मतलब क्या और था? पा ये त का मतलब ही सीखा था ना पास हमने। था। जी तुम तुम, तुम बिल्कुल। अब तुम तुम, त है तुम। अब तुम किस ग्रुप में आएगा? गायब में, हाजिर में, मुतकल्लम में? ये हासिल है। हाजिर में आएगा। हाजिर 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 में आएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो यहां पे मैंने लिखना है त, जिसका मतलब है तुम एक। ठीक है, क्या इसका मतलब है? तुम तुम एक। अब मैं तुम मतलब एक यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि फिर वो हमारी वो स्पेस का प्रॉब्लम होगा। तो त हो गया तुम एक। ठीक है, अब इसी को अगर मैंने मुअन्नस बनाना है तो क्या होगा? क्या क्या लिखूंगी मैं? ती थी मुन्नस जेर और जेर टी। तेजेर देर थी। लग जाएगी। ठीक है, मैंने कहा था वर्ड वही रहता है, सिर्फ क्या होता है कि उसकी आ, हरकत ऊपर है, क्योंकि मुजक्कर को अल्लाह ने दर्जा ऊपर जेर रखा हुआ है, ऊपर लिखा जाता है, और मुअन्नस एक दर्जा नीचे है, तो हरकत हमने उसके मुताबिक की। तू के लिए वर्ड एक ही है त, लेकिन उसकी हरकत ने बताया कि मैं मुजक्कर हूं कि मुअन्नस हूं। हरकत ने बताया जिन्स के बारे में। ठीक है, और जो ते, अकेले ते ने बताया कि मैं अदद के बारे में। अब देखो ऊपर ये अदद है ना, वाहिद। अब आपने वाहिद की लाइन में लिख दिया इसको। अब त जो है मुजक्कर है और ये ती मुअन्नस है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली लिख लिया। तो आपको क्या चीज़ पता चल रही है? तीन चीज़ों का पता चल रहा है। एक अदद के बारे में, एक मुजक्कर है कि मुअन्नस जिन्स के बारे में, और एक ये कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, हाजिर ग्रुप से, गायब ग्रुप से, कि मुतकल्लम ग्रुप से। यानी कि तीन चीज़ें आपको इस एक लेटर को देख के पता चल रही हैं। अब इसी को मैंने आप लोग को चार ते पढ़ाए थे। ठीक है, त का मतलब तुम एक मुजक्कर, ती का मतलब तुम एक मुअन्नस, और मैं के लिए कौन सा वर्ड बताया था? था के ऊपर पेश आएगी। ता के ऊपर पेश, पेश बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा ये याद रखना है कि मुतकल्लम में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं मुजक्कर मुअन्नस दोनों के, क्योंकि मैं के लिए एक ही वर्ड यूज होना है ना।
चाहे मुजक्कर है तो भी उसने हम कहना है, चाहे मुअन्नस है उसने भी हम कहना है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं होते, दोनों ने हम का वर्ड यूज करना है। तो ये फिर लोग लिखते भी एक ही दफा है, दो दफा नहीं लिखते ना। मैं तो अभी आपको लिख के दिखा रही हूँ, अदरवाइज ये लिखते भी एक ही दफा है, दो दफा भी नहीं लिखते। तू, मुजक्कर के लिए भी तू और मुअन्नस के लिए भी तू। ठीक है, कतल तू, मैंने कत्ल किया, कतल तू, मैंने कत्ल किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुजक्कर बोल रही है कि मुजक्कर मुअन्नस बोल रही है? कैसे आइडिया होगा मुझे? रुखसाना परवीन, आप अंदाजा बताओगे? अगर तू लिखा हुआ है, कत्ल तू, मैंने कत्ल किया, जी कैसे पता चलेगा? हाँ जी, ये पेश के से पता नहीं, चलेगा। और मैं का जबर तो जो पता है चल ना रहा है ता ना, के पेश ऊपर, का उससे मतलब पता। मैं है। ये कैसे पता चल रहेगा कि मुअन्नस कह रही है कि मुजक्कर कह रहा है? शक्ल तो दोनों की सेम है। ये जबर से, नहीं जबर से नहीं, मैं पता तू चलेगा की ना, बात कर तब रही हूँ, जबर तू है दोनों का कातला सेम है का। ना। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का सेम है। ये मुतकल्लम में दोनों के लिए तापिश तू जी, तो आता है, अब तुम अगर के लिए। कुरान में कत्ल तू लिखा हुआ है, तो मैं कैसे बता सकूंगी कि कोई औरत कह रही है कि मैंने कत्ल किया, कि कोई मर्द कह रहा है? नाम तो नहीं लिखा हुआ ना, सब मैं लिखा हुआ है। हाँ जी ना, हाँ, जी फिर जी। कैसे पता चलेगा? आतिका, ये आ जाएगा कत्ल। मैम जो लाम साकिन है उसकी वजह से। लाम तो यहाँ लिखा ही कोई नहीं हुआ। कत्ल की आ जाएगा। जी, कतल तू। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। कत्ल की आएगा ना अभी। आपको आपको ये याद हाँ रखना जी। है बच्चे कि हम्म। जब भी कुरान मजीद के अंदर या उर्दू में या इंग्लिश में, आपको याद होगा कि हम स्टोरीज सुनते थे अपने बड़ों से या मियों से। अब हम सुनाते हैं, अब मैं दादी की उम्र में हूँ। हम क्या कहते थे? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग एंड अ क्वीन। ठीक है, या मैं कहती हूँ कि एक दफा का जी। जिक्र है कि एक मुल्क में एक बादशाह और मलका रहते थे। कोई भी मजमून, कोई भी खत, कोई भी किस्सा, कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो उसमें पहली मर्तबा आप नाम लिखते हो। ठीक है, उसके बाद से फिर प्रोनाउन शुरू होते हैं। तो जब कुरान मजीद आप पढ़ रहे होगे, तो अगर वहां पे फातिमा का जिक्र चल रहा है, या अगर पहले जुमले में हजरत आसिया की बात हो रही है, या पहले जुमले में हजरत आयशा की बात हो रही है, अब जब वहां पे ये तू लिखा होगा तो आपको पता होगा कि नहीं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। जी जी। उसके अगली जी। आयत बिल्कुल में फिर ठीक। प्रोनाउन आएगा ना। पहली आयत में तो लाजमी नाम आता है। हम्म। और इसी बिल्कुल तरह हजरत बिल्कुल। अली की बात हो रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, हजरत यूसुफ की बात हो रही है, और फिर तू आएगा, तो फिर हमें पता होगा कि ये जो है किसी मुजक्कर की बात हो रही है। आई समझ? बिल्कुल ठीक। तो ये पॉइंट सही। जहन में रखना है कि जब भी प्रोनाउन आते हैं तो सबसे पहले जुमले में असल नाम का एक दफा जिक्र हो जाता है, उसके बाद उसकी जगह प्रोनाउन आता है। हम्म। बजाय कि एक ही वर्ड को रिपीट करने के, मैं कहती हूँ कि नादिया बाजार गई, नादिया ने वहां पे शॉपिंग की, नादिया ने फिर वहां पे होटल में गरम गरम सूप पिया, फिर नादिया वहां से उठी और वो बच्चों को लेके जॉयलैंड चली गई। तो मैं बार बार नादिया 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 कहने के बजाय अगले जुमलों में मैं प्रोनाउन का हम्म। इस्तेमाल करूंगी, उसने, वो, ठीक है, मैंने, तुमने, ऐसे करके। लेकिन पहले जुमले में नादिया ने आना ही आना है लाजमी, उसके आगे से फिर शुरू होगी बात बिल्कुल ठीक। प्रोनाउन की। क्लियर है सही। बात आपको? सही। अब एक और क्लियर। आखिरी जो ते थी, वो कौन सी पढ़ाई थी मैंने? आप कोई और बच्चा बोले जिसने अभी तक नहीं बोला। फलक, आप बताओ। चार ते पढ़ाई थी ना, त आ गई, ती आ गया, तू आ गया, चौथी कौन सी ते थी? मैम एक जो मुन्निस की ता आएगी सुकून के साथ, कतला, कतलत। ते साकिन, बिल्कुल ठीक है। ये ते ते साकिन। साकिन किसके लिए इस्तेमाल होती है? गायब मुअन्नस के लिए। ठीक है, वाहिद मुन्निस।
गायब वाली। मुअन्नस के लिए गायब मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ते साकिन। अब इसका क्या तेसा। तर्जमा होगा? उस एक ने, उस एक मुअन्नस ने, कतलत, उस एक मुअन्नस ने कत्ल किया, कतलता, तू एक मुजक्कर ने कत्ल किया, कतलती, तू एक मुअन्नस ने कत्ल किया, कतलतू, मैंने कत्ल किया, मुजक्कर या मुअन्नस। ठीक है। अब हमने फिर इनकी प्लूरल की भी बात कर ली थी। जब मैंने कहा था मुजक्कर की जमा बनानी है तुम, तो क्या करना है? अब मुजक्कर है ना, तो मुजक्कर का मैंने ले लेना है मीम। मुजक्कर का क्या ले लेना है? मीम। मीम। और उसी ते के आगे मैंने मुजक्कर का मीम लगा देना है। तो क्या बन जाएगा, जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तुम। 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 अब मैंने मुअन्नस की जमा बनानी है, क्या तरीका बताया था? इसी ते के आगे क्या लगा देना है? नून आ जाएगा। नूने निस्वा, नून। इसको कहते हैं नूने निस्वा। और नून ये शिद्दत निस्वा। वाली शद्दा वाली है, तुन्ना। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये मुझे इसकी नहीं समझ आई गायब वाले की ना, कि अच्छा। ये ता साकिन जो है ये मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं, वो सिर्फ मुअन्नस के लिए है, दोनों के लिए नहीं है। उसका मैंने अभी बताया ही नहीं है। चल सही, मैंने समझा नहीं कि नहीं पहले पढ़ा होगा तो मुझे नहीं। जी, इसको नूने अभी निसा हम भी मोनस कहते की हैं और बात नूने कर रहे निस्वा भी हैं। कहते हैं। ठीक है, ये जो नून मुअन्नस को बनाने के लिए आता है ना, तो इसको नूने निसा भी कहते हैं, नूने निस्वा भी कहते हैं। निस्वा यानी कि मुअन्नस वाली नून। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब निसा और निस्वा किससे शुरू हो रहा है? नून से। तो जी। मुअन्नस के लिए हमने जी जी। नून लगा दिया। और जो मुजक्कर है वो मीम से शुरू हो रहा है, तो मुजक्कर को जमा बनाने के लिए हमने मीम लगा दिया। ठीक है, वही ते जो चार पढ़े हैं। तो ये तो उर्दू में भी हम तुम बोलते हैं, तो इसलिए आपको वहां से याद आ जाना चाहिए। लेकिन मुअन्नस के लिए हमने हमेशा कुछ भी वर्ड बनाएंगे तो नून आएगा। अब यहाँ पे इसके बाद तू जो है ये वाहिद है, इसकी जमा कैसे बनती है जी? अगर ज्यादा की बात करनी हो, हम, तुम में नून अलिफ ना, तू तुम है। हमने पढ़ा था ना। कतलना। अगर उसमें हमने पढ़ा था कि हम के लिए, ये तान में हम के लिए कौन सा लेटर होता है? नून। नून ही आता है ना। तो अगर मुजारे है तो जी। नून स्टार्ट में आ जाता है, मादे से पहले आ जाता है। और अगर जो है माजी है तो वही नून एंड पे चला जाता है, लेकिन एंड पे खाली नून नहीं होता, अलिफ के साथ होता है। ठीक है। अब ये वो ठीक हो लेटर्स हैं गया। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, नाम भी मैंने एक दफा बताया था। अच्छा, अब हम बात करेंगे इधर जो मिसिंग लेटर्स हैं हमारे। ठीक है, यानी कि पहले मैं मुजक्कर के 3 बताऊंगी। अच्छा, अब गायब मुजक्कर के लिए क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं लगाते। हम क्या करेंगे, एंड पे हम लगाएंगे सिर्फ अगर 3 हरफी मादा आप लिख दो ना, 3 हरफी मादा। मसलन मैंने वर्ड लिख दिया है जा, जबरा, जबर से, जबरा। ठीक है, या मैं लिख दूं का ता ला। ठीक है, तो अब जब मैंने ऐसे कुछ लिख दिया ना जो 3 हरफी सिर्फ मादा है,
तो इसका मतलब होता है कि ये अब वाहिद मुज़क्कर है। अब इसके अंदर जो बेसिकली जो इसका प्रोनाउन है ना, वो इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, वो हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। जो मैंने आपको वैसे सिखाए थे मैं इधर लिख देती हूँ। यानी कि ये जो वर्ड है जबरा या कतला, जिसके आपको कुछ भी रूट वर्ड के अलावा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक प्रोनाउन, मैंने कहा था हर फेल के अंदर एक प्रोनाउन छुप के बैठा होता है। तो ये जो माजी का वर्ड है जिसके अंदर शुरू में ये तान नहीं ना लगी हुई, लगी जी हुई है ये तान, नहीं इसका नहीं। मतलब है कि ये मुजारे तो नहीं हो सकता। जी अब अगर मुजारे फेले नहीं माजी है है। तो ये इसम भी नहीं हो सकता। इसम के लिए तो हम कहते हैं ना कत्ल, जबर, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हो, हमने पढ़ा था कि इसम या तो अल से शुरू होता है या एंड पे तनवीन होती है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना, जी तो इसका मतलब है इसम भी नहीं है, इसम की कोई निशानी नजर नहीं आ रही। तो अब अगर इसम भी नहीं है, मुजारे भी नहीं है, तो पीछे क्या रह गया? माजी। अब माजी में तो हमें जी हर एक के अंदर कुछ नजर आना चाहिए, मगर हमें तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो अगर ये बिल्कुल खाली है, यानी कि ये ते, बाकी सब में ते डली हुई है, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अब वाहिद गायब मुज़क्कर है। अब हम इसका तर्जमा क्या करेंगे? अब इसका तर्जमा खुद ही से मैं करूंगी। उस एक मुज़क्कर ने जबरा जबर किया, कातला कत्ल किया, नासारा मदद की। उस एक मुज़क्कर ने नासारा मदद की। उस एक मुज़क्कर ने हसदा हसद किया। बात समझा पाई हूँ? द्वारबा मारा, जी उस एक एक मुज़क्कर ने मुज़क्कर ने मारा। मारा, बिल्कुल ठीक है। अब हालांकि मुझे कोई प्रोनाउन नहीं नजर आ रहा, इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसी वर्ड के आगे अब हम तस्निया बनाते हैं। इसकी पहले मैं जमा बना लेती हूँ कि जमा हम बना चुके हुए हैं। का ता, ये जो रूट वर्ड है, इसके आगे हम वाव अलिफ ऐड कर दें। इसके आपको बहुत ज्यादा कुरान में वर्ड्स मिलेंगे जिनके एंड पे वाव अलिफ लिखा हुआ होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू आता है ना, आमनू है वो लोगो जो जी ईमान जी लाए। या अय्युहल्लज़ीना, या पढ़ चुके हो ए, या अय्यू, अय्यू कहते हैं ए लोग आवाज देने के लिए, ए ओए। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना पढ़ चुके हो, ए वो लोगो। काफरू, जिन्होंने कुफर किया। आमनू, जो ईमान ले आए, ठीक है। वो सब जो ईमान ले आए, वो सब जो आमनू, वो सब जो ईमान ले आए। काफरू, कफरू, वो सब जिन्होंने कुफर किया, ठीक है। तो वो सब, मैं क्या तर्जमा कर रही हूं? वो सब, और जिसके एंड पे सिर्फ अकेला अलिफ है, का ता लाम अलिफ ला, ये दो का मीनिंग देगा। कातला, उन दो ने कत्ल किया। खाली तीन हरफी मादा कातला, उस एक ने कत्ल किया, उसके आगे अलिफ लगा दिया। कातला, उन दो ने कत्ल किया। कतलू, उन सब ने कत्ल किया। अब उस एक, उन दो, वो सब, ये मैं कहां से लेके आ रही हूं? ठीक है, कातला में मैंने कहा छुपा हुआ है, कातला इसमें भी एक छुपा हुआ है। इस अलिफ ने बता दिया कि मैं क्या हूं। अब आपने ये देखना है कि दो ये हूँ। जितने भी वर्ड्स हैं, मैंने इनके आगे सिर्फ एक अलिफ लगाते जाना है, ठीक है। कातला, और ये है जो यहाँ पे वर्ड था, इसको अगर मैं वाहिद लिखूं तो बनता है का ता लत। ये तेज साकिन के साथ है ना। तो जैसे ही मैंने रूट वर्ड के बाद तेज साकिन देखा तो मैं क्या तर्जमा करूंगी? इस तेज साकिन से क्या समझ आएगी? उस एक ने,
उस एक मुअन्नस ने। उस एक गायब मुअन्नस ने बिल्कुल, उस होता ही गायब के कत्ल लिए है ना, किया। उसका वर्ड ही गायब के लिए इस्तेमाल जी, होता है। या चलो, उस एक गायब मुअन्नस ने क्या किया? कत्ल किया। कत्ल किया। अब उसी ते के आगे, ऊपर तो लाम था ना, लाम के आगे अलिफ लगाया था, यहाँ पे ते है, इस ते के आगे अलिफ लगा दूंगी तो मेरा ड्यूल बन जाएगा, का ता लता, ते अलिफ ता, वही वर्ड पूरा का पूरा, सिर्फ मैंने उस बेसिक वर्ड के आगे एक अलिफ लगा दिया। कातला कातला, कातलत कातलता। तो अब क्या तर्जमा करूंगी? उन दो गायब मुअन्नस ने कत्ल किया। जी। उन दो। और जैसे मैंने कहा कि जमा की मुअन्नस जब भी बननी है ना, नूने निस्वा से बननी है। अब आ जाएगा का कतल, अब इसके आगे नूने निस्वा लगा दिया है, कतल ना, कतल शुरू में कतलना। जो है वो नहीं है मेरे पास अलामत मुजारे, इसका मतलब है ये माजी है, रूट वर्ड से माजी शुरू होता है हमेशा। कतल, उसके आगे आपने देख लिया कि ये नूने निस्वा है। अब फर्क दोनों में क्या है? पहले ग्रुप में बगैर शद्दा के है और दूसरे ग्रुप में शद्दा के साथ है। ये सिर्फ इनको डिफरेंट करने के लिए उन्होंने किया है, ठीक है। गायब है तो उसका एक दर्जा कम है, खाली नून है जबर के साथ, और जो सामने आ गई है, जब तगड़ी हो गई है तो क्या हुआ है, उसने एक शद्दा भी ले ली है, ठीक है, शिद्दत आ गई है ज्यादा इकट्ठी होके, और जब मुतकल्लम में फिर डंडा भी पकड़ लिया है। कुछ समझ आई है कि कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को मैंने? बाकी बच्चे भी बताएं। अब यहाँ पे ना मैं कुछ वर्ड्स बनाने लगी, बल्कि आप लोग बनाओगे खुद, ठीक है। मैं नाम लूंगी, आप लोग इसको, टाइम ऊपर तो नहीं अभी है हमारे पास टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आप लोगों को बोलूंगी और आप लोगों ने खुद वर्ड्स बनाने हैं इसी सीक्वेंस में। आज सिर्फ गायब के बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको कोई एक एक वर्ड सबको देती जाऊंगी और आप लोग खुद बनाओगे। जी रुशदा, आपने बनाने हैं हसद, हसद के रूट वर्ड जी। से। हा सीन दाल। हम्म, तीसरा वर्ड्स बनाओ ना जिसका मैंने दिखाया है, हसदा, जिसका ये है, ये हो गया ना गायब मुजक्कर। गायब के लिए। जी, पहले तीन गायब के बनाओ ना। जी। हसदा तीन हरफी सिर्फ होता है तो वो गायब। हसद। हम्म, जी। हसद, हसदा, बिल्कुल ठीक, हसदू। बिल्कुल जबरदस्त। कोई मुश्किल बात लगी है? नहीं, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। हसदा। नहीं, बिल्कुल अब भी ये नहीं। वर्ड जब आपको कुरान में मिलेंगे तो आपको कोई मुश्किल लगेगी? नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हसदू, अब यहाँ मैंने जेर दे दी है, हसदू, ठीक है। हसदा का मतलब क्या होगा? रुश्ता आपसे हसदू, पूछती हूँ। ज्यादा लोगों ने हसद किया, उन सब ने। बिल्कुल, आप उन सब जी, को मैं कह बताऊं? जी जी, अभी आप ही बना रहे थे ना, इसलिए आपसे पूछा है। हसदा, जी। सॉरी, आपने मुझसे जी। मैं किस किस लफ्ज का बनाऊं? हसदा बोल रही हूँ ना बेटा। मीनिंग आपने करूं भी ये इनके? हसदा सॉरी। किसने बनाया था? सॉरी, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आप क्या पूछना मैं चाह ये रही हैं? पूछ रही हूँ, ये वर्ड किसने बनाया है हसदा वाला? रुश्ता आपने नहीं बनाया? मुजक्कर गायब। जी जी। बस ठीक है। आतिका आप अगला वर्ड लो, सबरा, सबर के रूट वर्ड से। ठीक हो गया। सबरा, उसने सबर किया। सबरा, उन दो ने सबर किया। सबरू, उन सब ने सबर किया। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। कोई मुश्किल बात लगी? बिल्कुल भी नहीं मैम। बहुत आसान। और अगली क्लास में इंशाल्लाह कुरान पे हमने इन वर्ड्स को देखना है और आप लोग देखोगे, आप खुद तर्जमा करके मुझे बताओगे इंशाल्लाह,
ठीक है। ओके, अगला बच्चा आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आयशा असद आप आ जाओ। समीआ, समी, समीआ हम्म, समीआ हो जाएगा। तस्निया नादिया बाजी, अलिफ आ जाएगा। ठीक है। अलिफ। और समी वाह, वाओ अलिफ आ नहीं नहीं, जाएगा वाह नहीं बेटा। जमा में। अ, आपने वाव पे एंड सॉरी, करना है, आइन पे पेश डाल देनी है। वाओ आएगा एंड में। एन पे पेस्ट डाल, समी ऊ। समीउ, समी ठीक है। ऊ, समी ऊ। समीउ, ये अलिफ हम सिर्फ ऐसी खूबसूरती के लिए डालते हैं एंड पे। जी, अ, ठीक। अब आ गया अगला वर्ड, जरब लगाना। फलक आप बनाओ, जरब लगाना। जी ज़ौद राबा, जराबा वाद जी जी वाद रा बा जराबा जरा बा नहीं, अभी तो हम बेटा मुजक्कर के 3 बना रहे हैं ना। ज- जी जी ज़राबा के बाद क्या लगना है? जराब जरब सिर्फ नहीं है। अलिफ लगा देना है आते का अपने, सॉरी फलक, जी 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 बे जी के आगे अलिफ लगा जराबा देना है। जी जी बोलो क्या जरब बनेगा? होगा जराबा जर जराबा जराबू बिल्कुल। ब पेशा और पेशा बा में थोड़ी सी ना हमारी जी कान को आवाज फर्क, अगर जबर है तो बिल्कुल छोटी सी आवाज है, मुंह बंद करके, होंठ बंद करके, साइड पे जी स्माइल करते हुए आप साइड वे स्माइल करोगे तो आपकी छोटी आवाज जी निकलेगी। जरा ब, ब, ब। और अलिफ में आपका जराबा मुंह ऊपर की बा तरफ खुलना चाहिए। जरा बा, बे अलिफ, बा, बा बा जी बा, बचपन में पढ़ते बा थे ना, बे अलिफ बा बा, बे अलिफ जी बा, बा बा। तो ऊपर पूरा मुंह खुलना जी जी चाहिए। बा, जराबा जा, आ, जी ठीक जी है। जराबा पहला जी छोटी आवाज जरा ब, दूसरी लंबी आवाज जरा बा, और जराबा फिर उसके बाद ऊ, आ, जराबा ऊ। जराब जराबा जराबा जराबू बिल्कुल जबरदस्त। जरा बू। जराबा का मतलब क्या हुआ? जी अ, जरब लगाना तर्जमा बताओ ना। पूरा एक जुमला है, ये सेंटेंस है, ये एक वर्ड नहीं है। माजी का पूरा एक सेंटेंस है ये। जी उस एक मुजक्कर ने उसे मारा, एक ने 5 वर्ड्स मिलके ये एक मारा सेंटेंस है जी जी पूरा। जी समझ आइए फलक? कितने जी वर्ड्स आ जी रहे हैं? उस, गायब की वजह से, उस एक क्योंकि ऊपर वाहिद जी लिखा जी हुआ है, एक ने जी उस एक जी जी मुजक्कर क्योंकि उस एक मुजक्कर की ने लाइन में बना रहे हो, उस एक मुजक्कर, और एक्शन जी करने वाले के साथ हमेशा ने ने लगता है। उस एक मुजक्कर ने, अब इस ज़रब का तर्जमा करोगे ने माजी में जाके, मारा। अब अगर आगे अलिफ आ गया, मारा जी उन 2 मुजक्करों ने मारा। आगे वाव आ जी गया, वाव प्लूरल के लिए होता है, दो उन सब मुजक्करों ने मारा। सब ने जी जी उन सब ने ठीक है, बात समझ आइए? जी 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 चलें, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को लेके जरूर। जी, अ, जी जी बिल्कुल किस बच्चे की बिल्कुल बारी नहीं आई जिससे मैंने कुछ भी नहीं पूछा, वो अपना हाथ खड़ा करे। मुझे आपने मेरे से कुछ नहीं पूछा।
मुझसे भी नहीं पूछा। जी आप नाम बोले ना, मुझे नाम नहीं नजर आया। समिया समिया समिया। समिया इरफान। और सीमा दूसरा कौन? सीमा सीमा। ओके। समिया, सीमा आप कोई वर्ड खुद और से मागुल। बोलिए। अच्छा, मागुल। जी, अभी है हमारे पास टाइम। नसर। नसर का क्या मतलब होता है? मदद मदद करना। करना। मदद करना। अब उसी को बोलने देना, बाकी ना बोलें। सीमा, आप पहले बताओ। नसर से बनाओ 3 वर्ड्स। नसरा, हम्म। नसरा, नसरू। नसर। नसरा, उसने मदद की, उसे एक मुजक्कर ने मदद की। हम्म। नसरा, उस दो मुजक्कर ने मदद की। और ठीक है, नसरू, सब मुजक्कर ने मदद की। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मुश्किल नहीं ना लगा? जी, जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आसान। जी, अगला बच्चा कौन था? समिया। जी जी। जी, आप कोई कौन वर्ड सा वर्ड? सोचो। कोई उर्दू का वर्ड, ये सारे उर्दू के वर्ड्स हैं जो हमारे अरबी में आ रहे हैं। कोई उर्दू का वर्ड सोचो। एक्शन वर्ड। साबारा। जी। ये तो बना लिया हमने। साबारा कह रही थी, ये तो बना लिया है। रहम ले लो। रहीमा। रा, राहिमा। हम्म। फिर ये तो ये अच्छा ठीक है, 3 ही वर्ड होंगे। राहिमा, राहिमा। साथ अलीफ आ जाएगा, फिर राहिमू। रही र अच्छा, मैंने भी अलीफ डाल दी है। राहिमा। रहीमा। तर्जमा करो। उसे एक राहिमा, उसे एक मुजक्कर ने मदद की। उन उस उन उन दो उन दो उन दो ने मदद की। उन आप सब ने मदद मदद वाला की। वर्ड तो बेटा ऊपर है ना। आपका तो वर्ड कुछ और है, इसका क्या मतलब होता है? अ, अ, राहिमा, रहम करने, रहम रहम। करने वाला। रहम किया। रहम किया। उस एक ने रहम किया। उन दो ने रहम किया। उन सब ने रहम किया। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब मैम ये इन्हीं मफहूल वर्ड्स भी हो को जाएगा? आप लोगों के लिए असाइनमेंट किया है कि इन्हीं वर्ड्स को आपने जो ऊपर मैंने मुअन्नस के 2 वर्ड है ना, वो मैं आपको एक एक लिख देती हूँ। आपने फिर इन 6 का ना इस तरह कोई बना के मुझे भेजने हैं। असाइनमेंट्स जो है ना वो आप लोग अब करना शुरू करें, क्योंकि असाइनमेंट मेक्स यू परफेक्ट। कौन सा कोई बच्चा रह तो नहीं गया था, कोई बाद में कहे कि मेरी बारी नहीं आई थी? मैम ये बाजी राहिमा में रह गई। मफहूल मागुल है की नहीं आई। हाँ, मेरी नहीं। या मजहूल? नहीं बेटा, अच्छा, मजहूल वैसे पेज इसमें से शुरू होता बनाने में है। तो मेरी भी नहीं आई, आपने पहले पूछा था। मागुल, आप कह रहे हो? माइक्स इतने खुल जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मागुल, आपसे नहीं आई बारी? मैंने बाजी, हम ना मैंने बाजी, मेरी वैसे बारी नहीं आई, वैसे आपने पहले पूछी थी बात, मैं वो इसलिए नहीं कह आई रही हूँ बारी बनाने में। जिसने से मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मैं अब वो पूछ रही हूँ। जी। जी नादिया बाजी, मैं जी, आपने कोई वर्ड सोचे है? जिगर ले लो। नादिया बाजी। जी जी। कुरान वैसे हमारे पास होने नादिया चाहिए, बाजी। उसमें से वर्ड निकालने चाहिए हमें। आइंदा से ना सबके जी मैम पास जी। कुरान फ़ाला कर लें। लाजमी हो, क्योंकि मैंने आपको इंशाल्लाह वैसे भी अब ये वर्ड सारे कुरान पे दिखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से सबके पास कुरान खुला होना चाहिए। इन सब को अब हमने कुरान में पढ़ना है, जितने आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना। और ये भी मैं बता दूं कि जो 2 वाले वर्ड्स हैं ना, ये हम सीख तो रहे हैं, लेकिन कुरान में बहुत कम इनका इस्तेमाल हुआ है। हजरत आदम की और हजरत हव्वा का जब वाकया आता है, उसमें भी शैतान साथ है। तो इस तरह से बहुत कम कम जगहों पे, लेकिन उन वाकयात में 2 का थोड़ा बहुत जिक्र आता है। तो 2 की बात ही कुरान में कम हुई है, तो उसके अल्फाज तकरीबन इस्तेमाल ही नहीं हुए कुरान में ना। इसलिए वाहिद जमा पे हमारा भी ज्यादा जोर होता है।
जी कोई वर्ड आया दिमाग में? मैम फ़आला कर लें। क्या कर लें? जी फ़आला अच्छा जी, फाला मागुल फ़आला फाला। जी जी फ़आला वैसे फ़आला ये भी वर्ड है, नून जे लाम। फ़आल नून जे फ़ाइल लाम से बनाओ। हाँ जी जी अ, नून जे लाम से जी, नाजिल होना जो होता है, नाजिल किया। जी जी नाजिला जी 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 तो नाजिला नादिया बाजी नाजिला होगा जी जी, नाजिला नाजिला और नाजिलू बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो उस गया। एक जी उस एक जी नहीं, उस एक मुजक्कर ने एक्सक्यूज मी। नाजिल किया बेटा बीच में नहीं बोले, एक दफा मुकम्मल करने दें। जी बोलो। उस एक मुजक्कर ने नाजिल किया हम्म, उस एक मुजक्कर ने नाजिल किया उन दो मुजक्कर ने नाजिल किया उन सब मुजक्कर ने नाजिल किया बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। जी आप बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? दूसरा बच्चा नहीं कौन? नहीं, नाजीला आपने बताया ना, तो नाजाला नहीं होगा, नाजाला। नहीं, मैंने नाजला ही कहा था, उसने नाजिला बोला, मैंने लिखा भी नाजला था, उसने नाजिला बोलना शुरू कर अच्छा दिया। अच्छा, पर सही सही बेसिकली सही, तो मुझे कॉन्सेप्ट देखना है ना ओके कि ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ गई है कि नहीं। सही सही, ठीक बिल्कुल। है, अभी वो चीज़ों तक हम पहुंचे नहीं है। जी, और कोई बच्चा तो नहीं रह गया जो बताना चाह रहा है? हम ना, आप बताना चाह रहे तो बता दो। कफारा वर्ड है। नहीं बच्ची, कोई बात नहीं, मैं नहीं नहीं, बता दो कोई बेटा। बात नहीं बच्ची, मैं तो बच्ची कह रही 1 मिनट ही ऊपर हुआ है अभी। जी। कफारा। कफरा, 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 कफरू। उस एक ने कत्ल, एक उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया, उन दो आप मुजक्कर ने लोग ना कत्ल वर्ड किया, पे उन गौर नहीं सब करते मुजक्कर हो। ने कत्ल किया। आपने तर्जमा क्या की है? उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया, कत्ल किया। और सॉरी, कुफर किया, कुफर किया, ध्यान करें, ध्यान। इनकार किया। नींद आ गई है। जी। वॉशरूम में जब नहीं बाजी, जब वो आपकी वो देखते हैं ना ऊपर, उसमें कत्ल आ जाता है ना, तो वो तर्जुमे में फिर वही बोलने लग जाते हैं। जी। वो जो आपने बनाई हुई ना, डायग्राम बनाई हुई, हाँ, उसको वो जब कहते देख के हैं उस भी कर रहे हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो अक्ल की जरूरत है। उस एक ने कुफर किया, उस एक मुजक्कर ने कुफर किया, उन दो मुजक्कर ने कुफर किया, उन सब मुजक्कर ने कुफर किया या इनकार किया। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास ना ये जो अगले 3 वर्ड्स हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं। कतलत, कतलता, कतलना। बस आपने क्या करना है, सिर्फ इनके मादे बदलते जाना है, रूट वर्ड बदलते जाना है। मसलन आपने ये देखा कि इन तीनों, पहला जो वर्ड है, तीनों पे जबरें हैं, ये याद रखना है। यानी कि जो भी है वो तीनों पे हरकत है, नॉट जबरें, हरकत है। काताला, तीनों पे हरकत है, और आगे ते साकिन है। ये पहला वर्ड है, ठीक है। दूसरे वर्ड में आपने देखा है फिर तीनों पे हरकत है। का, ता, ल, और आगे क्या ऐड हो गया? ता। अब उस ते के आगे अलिफ आ गई है। काताला। अब ये देखो, पहले दोनों वर्ड्स बिल्कुल सेम है। काताला, काताला, आगे उसके ते साकिन लगनी है, इसमें ते अलिफ लगनी है। और जमा के लिए अब यहां पे आप देखोगे, इस चीज को याद रखना है, कातल। अब यहां पे ना ये लाम साकिन हो गया, थर्ड लेटर साकिन हो गया है, फिर नून निस्वा लगना है। कतल ना। ये टोटल हमारे 15 वर्ड्स हैं, ठीक है, इसको नोट करो। टोटल 15 वर्ड्स हैं, टोटल ये 15 अल्फाज हैं, ठीक है। पहले 5 जो होते हैं, फर्स्ट 5, चलो ये स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी भी, आप परेशान हो जाओगे। अभी बस इतना याद कर लो कि जो आपने बनाने हैं, ये जो आखिरी 6 नंबर है ना,
ये आके यहाँ पे साकिन हो जाता है। मैं इस तरह से याद करवाती हूँ कि ये टोटल 6 वर्ड्स है ना, तो आप अपनी उंगलियों के ऊपर गिनना शुरू करो। आपकी लेडी फिंगर है, ठीक है, इस पे आपका पहला आ गया ग्रुप। ये आपको अल्लाह ने जिस तरह तस्बीह पढ़ने के लिए हाथ दिया है ना, इस ग्रुप को भी पढ़ने के लिए ये हाथ दिया है। लेडी फिंगर क्या है आपकी? मुजक्कर का गायब ग्रुप, लेडी फिंगर। ऊपर पड़ा, ऊपर के खाने वाहिद के, बीच के खाने ड्यूअल या तस्निया के, और सबसे नीचे जमा के। तो रिपीट करेगा मैंने क्या कहा है किरण? सादिया तो कुछ नहीं बोली, मुझे भी याद जी आया जी कि सादिया तो कुछ नहीं बोली। सादिया है क्लास में? मैंने शुरू में तो नाम देखा था। सादिया जी, सादिया बाजी है, पता नहीं इतनी अभी। मजे से है खामोश सादिया बैठी रही बाजी। है, मुझे तो अभी याद आया है। चालाक औरत। कितनी दफा मैंने पूछा कोई सुन रहता रहे तो हैं क्या खाली। ऐसे चुप करके बैठी सादिया रहती बाजी खामोशी से थे कि आज क्लास गुजर उन्होंने जाएगी। उन्होंने कहा आज नए स्टूडेंट्स को मैं टाइम देती हूँ। है। और उनसा भी अब नजर आइए, ये सारे जजाकिल्ला। के एंड पे नाम थे ना, अंडर कवर। जी सादिया, मैंने अभी ये बताया है कि हमने ये पूरा ग्रुप जो है ना अपने हाथ के खानों पे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला खाना जो है, मेरे पहली 2 जी उंगलियां गायब ग्रुप है, अगली 2 उंगलियां जो है वो मेरी हाजिर ग्रुप है, और आखिरी छोटू सा जो है ना वो मुतकल्लम है। क्योंकि मुतकल्लम में आइडेंटिकल वर्ड्स मैंने कहा है ना होते हैं, तो इसलिए वो तीनों पे सेम वर्ड्स होते हैं, तो हम एक ही दफा पढ़ देते हैं इसको। दोहराओ मैंने क्या कहा है। पहली 2 उंगलियां गायब ग्रुप पे। हम्म, चीची उंगली से मुझे शुरू समझ करते नहीं आ हुए, रही। ठीक है। सेंटर वाली 2। अच्छा, 2 गायब ग्रुप, और अगली 2 जो है मुतकल्लम नहीं, मुतकल्लम आखिर में है। ग्रुप में। इधर देखो ना, जो मैंने ग्रुप का सीक्वेंस हाजिर। बताया था, पहले गायब होता है, अच्छा, फिर हाजिर होता है, आखिर में मुतकल्लम होता है। आपको डिनर से गायब मैंने एक मिसाल दे के समझाया था कि गायब को आपने गायब सबसे पहले रखना हाजिर। है, ठीक है। और गायब में 2 लाइनें होती है ना, एक मुजक्कर की एक मुअन्नस की। जी हाँ। फिर आपने मेहमानों को पूछना है, जी मेहमानों की 2 उंगलियां हैं, एक मुजक्कर की एक मुअन्नस की। आखिर में आप आ गए हो मुतकल्लम, छोटू सा अंगूठा। ये पॉइंट समझ आया सबको? ठीक है। 2 शुरू की गायब, सेंटर की हाजिर। और जी, आखिरी आखिर अंगूठा में। मुतकल्लम है। अच्छा, पहली 2 आज हमने समझ लो पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले है कातला, लाम जो थर्ड आखिरी लेटर है उस पे हरकत है। दूसरा है कातला, फिर आपने देखा है तीसरा रूट लेटर हरकत वाला है। जी बात। कातलू, फिर देखो लाम पे हरकत है पेश की। फिर है कातलत, अब ये मुअन्नस की सेकंड उंगली पे आ जाओ, कातलत, ठीक है। ते साकिन है, लेकिन लाम पे अभी भी हरकत है तीसरे लेटर पे। फिर आता है कातला ता, ते अलिफ ता। अब यहां देखो, यहां पे भी लाम पे हरकत है। अब यहां पे जो आता है ना, यहां आपकी मंगनी हो गई है। छठी उंगली जो है मुअन्नस की जमा, यहां पे इसको क्या कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं कि नहीं? यहां पे क्या पहना जाता है, मंगनी या शादी की अंगूठी? ठीक है। तो साथ ही हुक्म दिया कि बस सख्ते में आ जाओ, अब चुप करके बैठ जाओ। अब मंगनी हो गई है, अब चू नहीं करनी, ना चू करनी है ना चा करनी है, साकिन होके बैठ जाओ। यहां पे आप देखो, ये लाम जो है आखिरी हरकत, ये अब यहां साकिन हो गया। अब एंड तक साकिन रहेगा। शादी के बाद उन्होंने कहा चू करनी ही नहीं, चाहे तुसी हाजिर हो वो, या तुसी आए हो वो, या यू हो वो, या जो भी हो वो। अब यहाँ पे साकिन मंगनी होते साथ ही बस चुप सादर लें। तो अब पहले 5 में आपने देखा है कि लाम हरकत वाला है जो आखिरी रूट लेटर है,
उसके बाद 6 पे आके साकिन हुआ है तो एंड तक साकिन रहना है। बस ये एक पॉइंट नोट कर लो। ये फिर इंशाल्लाह अगला तो भी हमने फिर पढ़ना है ना। तो ये बस यहाँ पे 6 वर्ड्स में याद रखना है कि पहले पांचों पे हरकत है, जो आखिरी नून निस्वा से पहले जो है ना लाम, वो साकिन हो जाएगा। इसी तरह आपने सारे वर्ड्स को ऐसे बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखते हुए सामिया, सामिआ, सामिऊ, सामिअत, सामिअता, यानी कि देखो सब पे हरकत है, स मी आ ता। अब यहां पे आके ना ये लाम साकिन, थर्ड लेटर समे ना, यानी कि आइन साकिन हो गया। जरा बत, जरा बा ता, सब पे हरकत। जरब, अब आखिरी जो बे है उसको साकिन कर दिया। जरब, नून जबर ना। नासारा, नासारा, नासारू, नासारत, नासाराता, सब पे हरकत, कोई भी बगैर हरकत के नहीं अलिफ के अलावा। और फिर नसर, अब रा को साकिन कर दिया आखिरी थर्ड लेटर को, नसर ना। काफारा, काफारा, काफारू, काफारत, काफार ते अलिफ ता, सब हरकत वाले। कफर, अब रे को साकिन कर दिया, कफर ना। कुछ समझ आई है कि नहीं आई? बस इसको देखते हुए ना, जो ये मैंने नक्शे में बनाया हुआ है, आपने कोशिश करनी है। पेंसिल से कर लेना, बेशक गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगली क्लास में हमने इंशाल्लाह इसको करना है, ठीक है। ठीक है। ये सिर्फ गायब ग्रुप का नादिया बाजी ये हमने करना है तो ना, गायब ग्रुप ही आज मुअन्नस किया है ना, मुअन्नस। बाकी ठीक तो है, हमने सिर्फ प्रोनाउंस लिखे हैं, उनको बनाया तो नहीं है। सही सही। मैम इन सबका जिनका कराया आपने सबका मोनस में करना है गायब ग्रुप का। जी, आपने लिखना तो दोनों को है ना, मुजक्कर भी लिखना है, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, आपने तो नहीं लिखा हुआ। जी जी जी। मुजक्कर और मुन्नस, ये 6 वर्ड्स बनाने हैं आप लोगों ने। इन्हीं वर्ड से चाहे बना लो जो अभी बने हुए हैं, इनको यहाँ से देख लेना और इनकी मुन्नस आपने खुद तैयार करनी है। जी यहाँ पे तो बना ही हुआ है ना, मैंने जो लिखा हुआ है उस पर निशान तो नजर आ रहे हैं आपको, तो उसी का आपने वैसे ही आपने उसको लेके बनाना है। अगर नहीं भी समझ आई, गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, लेकिन कोशिश सबने जरूर करनी है असाइनमेंट भेजने की। सही। इंशाल्लाह। ठीक। और अगली दफ़ा कुरान आपके साथ होंगे, ताकि कुरान को हम साथ रख के उस पर गौर करें और तर्जमा खुद तैयार करें इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।